तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है, तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है, वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को जरूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका जरा बदलेगा। जहां भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा और अन्याय न होकर सत्य के रास्ते पे चलाया जाएगा। और वैसे ही जहां कहीं भी जिस रूप में भी भ्रष्टाचार है उसे हटाया जाएगा और सच्चाई के रास्ते पे एक भारत देश के लिए और विदेशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा, सच में विश्व गुरु बनेगा। ऐसी मेरी आशा है कि ये एक नया भारत की शुरुआत होगी। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इस बदलाव के साथ ही बहुत से और बदलाव भी लाएंगे शासन चलाने के तरीकों में भी। अब क्योंकि मैं लद्दाख से हूं और एक पर्यावरण कर्मी हूं, एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा सरकार के से कि जो लद्दाख के पहाड़ों को संरक्षित करने की, वहां के लोगों को लोकतंत्र देने की प्रक्रिया चली है, उसे भी बिल्कुल ईमानदारी से चलाया जाए। उसे कमजोर करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं, वो सब छोड़कर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर हम सीमाओं को सुदृढ़ और शांत बनाएं, विकास के रास्ते पे लें। तो लद्दाख में बहुत ही ईमानदारी से लोगों के साथ ये प्रक्रिया जारी हो। बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में भी, जहां भी लद्दाख में हो, जम्मू कश्मीर में हो, जो लोगों से वादे किए हैं स्टेटहुड के, लोकतंत्र की, वो वहां भी बहाल हो, ये हमारी उम्मीद है। ये तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं। तो बाकी देश में शिक्षा में खासकर सुधार हो, बदलाव हो। किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को जो इन बच्चों को गुजरना पड़ा उसमें न गुजरना पड़े। मैं आभारी हूं पूरे देश का और युवा पीढ़ी का और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। I welcome this step taken by the government and the Education Minister Dharmendra Pradhan ji to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy,
and we should all cherish it. At the same time, I thank and congratulate the whole young generation, the Gen Z, particularly the members of CJP who started this whole discussion, and young people, old people, everyone from every corner of the nation who came out to speak for truth. And I hope that we can take this path of peace that was so visible in this movement and continue to be on that and never digress from the path of peace. As we have some kind of victory, it is very important to have humility in victory. Therefore, I appeal to all the young people to rejoice, celebrate, but with utmost humility. Do nothing that hurts others, say nothing that hurts others, be humble, and that will win the world for you. So with these words, I think that we'll have an era of reforms now. There has been accountability. Now it's time for reforms in the field of education so that we have a robust system that makes us a great nation as we all want. And I hope that this kind of reforms are seen now not only in education but also in governance, where we have fear replaced by love for citizens. Not out of fear governance should be. Similarly, from a fear-free India, we should have injustice-free India, where there is justice in everything, whether it is examination or elections or the corridors of power to the courts of India. We should have justice and corruption-free India in whatever form. We should hope that there will be measures taken along with this to make it a clean governance in our country. So I congratulate everyone on this occasion, and being from Ladakh and the mountains of the nation and being an environmentalist, that the process of democracy restoration that has started in Ladakh will be taken up with utmost sincerity on the part of the government along with the people. There have been some steps to undermine the democracy that has been granted. These would be taken up very sincerely together with the citizens is my hope. Talking of democracy restoration, I also hope that our brothers and sisters in our neighboring Jammu and Kashmir will have the pledge that they were given of restoration of statehood. I look forward to see a great India with this change that people have brought, and I congratulate every citizen.